नमस्कार, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और ट्विन फ्लेम रीयूनियन कब होता है? हाँ, होता है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी में तब रीयूनियन होता है जब दोनों ही ट्विन फ्लेम एक बार बिल्कुल अलग हो गए हों, सेपरेशन हो गया हो, उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो फिर से रीयूनाइट होते हैं। रीयूनाइट होना कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ सालों में भी होता है। किसी एक टाइम पीरियड को हम नहीं बता सकते हैं कि हाँ जी इतने टाइम में हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप दोनों की पास्ट लाइफ के कर्माज होते हैं, आप दोनों के इस लाइफ के संचित कर्माज होते हैं, आप दोनों के इस समय में जो आपने कुछ गड़बड़ियां की होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में एक दूसरे के साथ, उनको भी तो रिजॉल्व करना होता है। कितने सारे इश्यूज हो गए। तो ट्विन फ्लेम रीयूनियन के साइंस क्या होते हैं? मेरी पुरानी सभी वीडियोस को देख लीजिए, लव इनफाइनाइट ट्विन फ्लेम रीयूनियन साइंस, ठीक है। बहुत जगह मैंने बताया हुआ है, सोल मर्जिंग क्या है, डिवाइन मर्जिंग क्या है, वो सब कुछ। बाकी सभी तरह के साइंस आपको दिखते रहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ये पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम रीयूनियन जब होता है तो कैसा फील होता है? कैसा फील? उसमें तो ऐसा लगता है कि प्योर एक्साइटमेंट होती है। प्योर मतलब प्योर, आपका दिमाग नहीं सोच रहा होता, और दोनों ही सेम तरह के ड्रीम्स को शेयर कर रहे होते हैं। और इस तरह की स्टेज आ जाती है इस जर्नी में कि आपका पार्टनर आपको खुद ही बताते हैं कि आज मैंने ये ड्रीम देखा। एग्जैक्टली आप भी कहेंगे अरे मैंने भी आज यही ड्रीम देखा। अब मान लीजिए अर्थक्वेक का ही आपने ड्रीम देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। अर्थक्वेक का ड्रीम आज रात को आपने देखा, कल सुबह वो आपको बोलेंगे कि कल रात ना मैंने ये ड्रीम देखा। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? और ड्रीम में जैसी फीलिंग्स है ना आपकी, या तो अर्थक्वेक से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कह रहे हो अरे जरा काम तो कर लो ना, अर्थक्वेक आ रहा है, कोई बात नहीं पहले काम कर लो। हो सकता है सेम फीलिंग्स उनकी भी हो। इस तरह के सेम चीजें रहती हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन होता है कि नहीं? यस, ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन होता है, लेकिन तब होता है जब आप दोनों अपने ऊपर प्रॉपरली काम कर चुके होते हैं, जिसे हम सेल्फ लव कहते हैं। सेल्फ लव में आना, अपनी ही वाइब्रेशन को मैच करना डिवाइन के साथ, ये वाली बात होती है। डिवाइन के साथ अगर हम मैच हो गए ना, एक अलाइनमेंट में आ गए ना, तो फिर जो ट्विन फ्लेम है ना उसके साथ आपकी अलाइनमेंट अपने आप ही हो जाती है। आपको चेज नहीं करना पड़ता, आपको ये सवाल पूछना ही नहीं पड़ता, मैम मैं तो ना ट्विन फ्लेम के लिए तो मैं कुछ सोच ही नहीं रही, न्यू मून फुल मून में कुछ असर ही नहीं हो रहा, और ट्विन फ्लेम की याद भी नहीं आ रही, ट्विन फ्लेम मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। ये सवाल मन में आएगा ही नहीं। जिस दिन ये सवाल मन में नहीं आएगा ना, उस दिन आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्टली सही रास्ते पे चल रहे हैं। जब तक, वैसे तो आप अभी सही रास्ते पे चल ही रहे हैं, लेकिन सवाल आ रहा है वो तो नहीं मुझे भूल जाएंगे, ये सवाल भी खत्म हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका और उनका सेक्सुअली, फिजिकली, इटर्नली हर तरह से कनेक्शन आपका हो ही जाएगा। इसे हार्मोनियस यूनियन ही कहते हैं। रीयूनियन हार्मोनियस ही होता है, डिसहार्मोनियस यूनियन तो नहीं होता ना। तो ये मत कहिए कि हार्मोनियस यूनियन एंड रीयूनियन में क्या अंतर है, इतने शब्दों में उलझिए मत, एक ही चीज है, एक ही चीज है, ये बात है। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में तो है और रीयूनियन हो नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टिकल्स हैं, तो किस तरह से इन ऑब्स्टिकल्स को दूर किया जाए, किस तरह से इनर वर्क किया जाए, क्या है सेल्फ लव, किस तरह की चीज है ये, क्या कुछ करने पढ़ने या मंत्र चैंट से ही सब कुछ हो जाता है या समथिंग कुछ और है? बिना देर किए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, पता करें कि फी क्या है। फ्री कुछ भी नहीं है, ये बात समझ लीजिए। थैंक यू सो मच। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है, और आपकी जर्नी सेल्फ लव के लिए है ही। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रीयूनियन होता है, रीयूनियन से पहले कुछ एंजल नंबर्स दिखते हैं कि नहीं? हाँ, एंजल नंबर्स दिखते हैं। सबसे ज्यादा दिखते हैं 10-10, 11-11। 11-11 तब भी दिखा था जब आपकी स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टार्टिंग। तब आपको अजीब सा लगा होगा कि ये 11-11 ये क्या हो रहा है, ये कुछ नोटिसेबल होता है, नोटिसेबल। पहले आपने कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब से ट्विन फ्लेम जर्नी की अवेकनिंग होती है, ऐसा नहीं होता कि मैडम हम ना 4 साल से ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये शब्द आप अपने लिए गलत ही बोल रहे होते हैं सेंटेंस। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप जब से पैदा हुए हैं तब से हैं, ठीक है। अवेकनिंग, दिमाग के द्वार खुलना, पोर्टल खुलना, अवेकनिंग होना, समझ आना, जाग खुलना, थर्ड आई ओपन होना, वो उसी को कहेंगे कि अवेकनिंग हो गई। अब हमें समझ में आया कि ये 3D वर्ल्ड क्या है, ये 5D वर्ल्ड क्या है, 5D की बातें क्या है। हाँ, बहुत लोग ये कहते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इस वजह से अजीब अजीब से सवाल भी करते हैं। इट्स ओके, बट ये कहते हैं कि 3D 5D में हम तो मिले हुए हैं और 3D में यूनियन नहीं, तो फिर क्या फायदा? तो 3D में यूनियन जबरदस्ती तो लाया नहीं जा सकता। जरूरी नहीं है कि इस जन्म में आप ट्विन फ्लेम बनकर आए हैं और इसी जन्म में आपका रीयूनियन हो जाए। एक्चुअली ये कहा गया है, पढ़ा गया है कि थर्ड जो इनकारनेशन होता है ट्विन फ्लेम का, जब दोनों हर बार तीसरे जन्म में मिलते हैं, तब तक उनके जो इश्यूज हैं पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, इस जन्म की समझ, वो रिजॉल्व नहीं हो पाती। तो तीसरे जन्म में जब सारी चीजें
पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना आप दोनों एक दूसरे को एज इट इज। आप भाई जैसे हो हमें आप स्वीकार हैं, वो भी कहेंगे आप जैसे हो मुझे तुम स्वीकार हो। एज चाहे कुछ भी हो, झुर्रियाँ पड़ गई हो, चाहे चाहे पढ़े लिखे हो नहीं हो, स्मार्ट हो नहीं हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को एज इट इज स्वीकार कर रहे हो, कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हो। अगर इतना होता ना तो ठीक था, अगर ऐसा भी आता ना, गाड़ी चलानी आती ना तुम्हें तो मैं तुम्हें स्वीकार कर, ऐसे क्या, प्लेन चलाना भी आ सकता है आप दोनों के एक साथ आने पर, है कि नहीं। बहुत से हैं कपल्स इस तरह के जो क्रू मेंबर्स हैं और आपका पार्टनर जो है पायलट भी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आप हर बार हर जन्म में इनकारनेट होते हैं। जब थर्ड इनकारनेशन होता है तब जाके कहा जाता है कि फिजिकल वर्ल्ड में रीयूनियन होता है, यानी कि 3D वर्ल्ड में। ठीक है, सिर्फ रियूनियन के पीछे मत भागिए, क्योंकि आपका रियूनियन जब तक खुद से नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होने वाला, ये बिल्कुल फैक्ट है। आप चाहे कितना ही रो रहे हो, हंसते हुए अपने काम कीजिए। आपका दिल कितना ही दुखा हो, जस्ट अभी अभी आपका दिल टूटा है और आपको लग रहा है कि तो सब मिस हो गया, सब खत्म कर देंगे, सारे रिश्ते नाते तोड़ देने हैं और जो हम काम कर रहे हैं वो भी नहीं करना। मेरे साथ भी ऐसे होता था। मैं ये कहती थी कि जो मैं करंटली काम कर रही हूँ ना, नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे नहीं होता, तो ये बचपना है, ये चाइल्डिश बिहेवियर है। जो आपको काम करने से आपको नेम फेम शोहरत पैसा मिल रहा है, उसको ये मत कहो कि मुझे ये नहीं करना। भगवान ने दिया हुआ है आपको कि ये करना है। जो आप काम ऑलरेडी कर रहे हैं ना, उसको छोड़िए मत कि आपका इमोशंस, क्योंकि वहां जुड़ गए और इमोशंस में झटका लग गया, करंट आ गया, तो आपको लग रहा है कि नहीं, जो काम हम कर रहे हैं ना ये भी नहीं करना, सब बेकार है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इससे आप अपने ही पैरों पे ठक से कुल्हाड़ी मारेंगे। तो इसीलिए आपने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव पर ध्यान देना है कि कुछ भी हो रहा हो, आंखों से कितने ही आंसू झर रहे हो, आप कहेंगे मुझे तो अपना काम करना ही करना है। यही सेल्फ लव मेन उद्देश्य, फोकस होना भी यही है। मेरा फोकस है कि मुझे तो ये काम रोज करना ही करना है, चाहे इधर या उधर कुछ भी हो रहा हो, है कि नहीं। तो जितना आप अपने अलाइनमेंट में होते चले जाएंगे ईश्वर से, अपने आप से। ईश्वर कहाँ है, आपकी तो भीतर है, कोई अलग से तो नहीं है। इंसान तो चला गया ना चांद में भी, कहीं अंतरिक्ष में भी, ईश्वर तो कहीं बैठे हुए दिखे नहीं ना। तो ईश्वर कहाँ है, हमारे भीतर है। डिवाइन मस्कुलाइन का है, हमारे भीतर है, सब हमारे ही भीतर है, यूनिवर्स हमारे ही भीतर है। जस्ट इसीलिए तो कहती हूँ अपने लिए अच्छी अफर्मेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते रहिए और चमकते रहिए। इसी आशा के साथ वीडियो को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। रीयूनियन आपका हो जाए तो जरूर से जरूर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।